हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, आई होप कि बेहतर होंगे आप लोग। सो आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर का कॉस्ट एंड टैक्सेशन का सिलेबस। सो कॉस्ट एंड टैक्सेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों, जरा से देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए आप लोग को स्क्रीन पर देखिए। सो यहाँ पर देखिएगा जरा सा, क्लास 11 सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट हम लोग का कॉस्ट एंड टैक्सेशन। सो फुल मार्क्स कितना बच्चों, फुल मार्क्स हम लोग को दिया हुआ है 40। सो फुल मार्क्स हम लोग का 40 आएगा। टोटली जो है एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। मतलब कहने का क्या होता है कि क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 आंसर रहेगा, उसमें से जो आपको बेटर लगेगा आपको या आंसर राइट लगेगा उसको आपको टिक करना है। सो आइए, सो कॉस्ट एंड टैक्सेशन दोनों अलग अलग जो है सब्जेक्ट है बच्चों। एक ही सब्जेक्ट में हम लोग को दिया हुआ है, कॉस्टिंग अलग चीज़ होता है, टैक्सेशन अलग चीज़ होता है। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। कॉस्टिंग में 2 यूनिट्स है और टैक्सेशन में भी 2 यूनिट्स है। सो कॉस्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, कॉस्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है टॉपिक्स देखेंगे यूनिट 1 में। सो यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है जरा से देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का कॉस्टिंग का। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग को डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर करेंगे। और लास्ट पार्ट इज स्टेप्स और द फैक्टर नेसेसरी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कौन सा नेसेसरी फैक्टर का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे इस यूनिट्स में। सो यूनिट 1 जो कैरी कर रहा है बच्चों, कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो कॉस्टिंग का जो पहला यूनिट्स है वो 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन वहाँ से आएगा, टोटली एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यूनिट 2, ठीक है। सो यूनिट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो एलिमेंट बेस्ड है, ठीक है, एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या, अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, इसके बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में देखेंगे दैट इज अ फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। फंक्शन के बेस पर हम लोग जो है कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, तो ये सारा चीज़ जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है दैट इज अ बिहेवियर कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल क्या है, सेमी फिक्स कॉस्ट क्या है, और डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बनता है। और द लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है हम लोग का, लास्ट जो है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट्स है, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट शीट क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट कौन कौन सा है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट जो है कॉस्ट शीट का हम लोग का जो है प्राइम कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है, फैक्ट्री कॉस्ट है, तो ये सारा का सारा जो हम लोग को कंपोनेंट है कॉस्ट शीट का। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बोला है इसमें करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आएगा। और ऑन कॉस्ट शीट सिंपल प्रॉब्लम एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट एस्टिमेशन, तो कॉस्ट एस्टिमेशन एक टॉपिक है, उसको छोड़कर जो है सारा का सारा जो है इसमें कॉस्ट शीट का आएगा। सो ये रहा हम लोग का कॉस्टिंग का सब्जेक्ट्स। क्या चीज़ बच्चों, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है, जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कॉस्टिंग रिलेटेड है। नाउ कम्स टू द टैक्सेशन। सो टैक्सेशन क्या होता है, हम लोग पहली बार पढ़ेंगे टैक्सेशन क्या होता है, बहुत नाम सुना टैक्स के बारे में। सो यूनिट 3 जो है टोटली जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि टैक्सेशन क्या होता है। इसमें हम लोग जरा ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे इनकम टैक्स का, जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, टैक्स स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर अभी क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या, उन सब चीज़ के बारे में जो हम लोग क्लियरली डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे। एंड द बी नंबर टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ डेफिनेशंस दिया गया, जैसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी क्या है, पोर्शन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, इन सब के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। नाउ कम्स टू द पॉइंट नंबर सी में क्या डिस्कशन करेंगे बच्चों हम लोग, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। एक बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि कौन कौन सा इनकम जो है इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। रिसीव्ड बाय द मेंबर फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारा सेक्शंस दिया हुआ है जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, याद रखना है कि जितना भी सेक्शन 10 होता है ना, सेक्शन 10 हम लोग का एग्जेम्प्टेड है, ठीक है।
जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डेली अलाउंस टू MP MLAs। से MP MLAs को जो डेली अलाउंस मिलता है वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में उसको एग्जम्प्ट है। अवार्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A में इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी का जो इनकम होता है वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 में एग्जम्प्ट है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड से जो इनकम आ रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 अभी जो है इसको एक्सक्लूड किया है, ठीक है। देखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम यूनिट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर इक्विटी और यूनिट्स, तो सेक्शन 10 सेक्शन 38 में इसका भी एग्जम्पशंस दिया हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है बच्चों डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी। तो ये हम लोग को देखना जरूरी होता है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, उसका रेसिडेंट के हिसाब से हम लोग जो है टैक्स स्ट्रक्चर्स देखा जाता है। तो ये भी कितना मार्क्स का कैरी कर रहा है, 10 मार्क्स। सो इसका प्रीवियस वाला जो यूनिट 3 है वो कैरी कर रहा है हम लोग को 10 मार्क्स, राइट। सो दोनों 10 मार्क्स है, बट कॉस्टिंग में जो यूनिट 2 है वो हम लोग का कितना है बच्चों, 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 हम लोग का 15 मार्क्स पूरा कैरी कर रहा है। टैक्सेशन में हम लोग का जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन 10 मार्क्स बहुत इजी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, और रेसिडेंशियल स्टेटस। सो आई होप कि वीडियो क्लियर हुआ होगा। टोटल जो है 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहेगा बच्चों, MCQs टोटल रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आंसर आपको पिक करना जो करेक्ट हो, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बच्चों को इनका बेनिफिट्स मिले। और अगर आप लोगों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया गया है तो अभी भी टाइम है हम लोगों के पास, और नीचे दिया हुआ नंबर पर आप लोग जो है कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।